रईस शेख भी एक बेहतरीन नेता है। पब्लिक बोलती है, पब्लिक का मैं भी एक नागरिक हूँ, एक बेहतरीन नेता है। मैं तो बोलता हूँ 5 साल में उन्होंने सिखा दिया है कि आमदार क्या होता है, असेंबली में आवाज कैसे उठाने का। भिवंडी की छोटी से छोटी बात वो रखता था, हम सुने, हमको दिखाए, जो सही है सही है। कल तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे जब रास्ते से गुजरेंगे ना, तो साले उनको गाली देंगे, ये हरामखोर उस नेता का बच्चा है, लड़का है, ये दिन क्यों लाते हो? अरे साहब, हमारे रिश्तेदारों का दो लोगों का एक्सीडेंट में मौत हुआ है, इधर बहुत तकलीफ होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप सभी जानते हैं कि एमएलए का इलेक्शन बहुत ही करीब है और भिवंडी शहर में ईस्ट और वेस्ट को लेकर जितने भी भावी आमदार अभी हैं, जितने भी माजी आमदार रह चुके, जो भावी आमदार हैं और जो सिटिंग एमएलए रह चुके, इन सभी के बीच में एक रेस सी लगी हुई है और सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर पाई है पूरी तरीके से। धीरे धीरे एक एक करके एक नाम सामने आ रहे हैं। शिवसेना अलग अनाउंसमेंट कर रही है, समाजवादी पार्टी अलग अनाउंसमेंट कर रही है, कांग्रेस पार्टी अलग अनाउंसमेंट कर रही है। महाविकास आघाड़ी का ऐसा कोई पर्टिकुलर चेहरा या पर्टिकुलर स्टेटमेंट उनका नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने लेवल पर अपने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर रही हैं, जिसकी वजह से भिवंडी शहर में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है और पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा कि हमको जाना किसके साथ है। और इसी माहौल में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप बोड़के साहब, जो कि मनसे के माजी शहर प्रमुख रह चुके हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या सोच है ये जो अभी इलेक्शन का माहौल है भिवंडी शहर में, उसको लेकर। दिवाली धमाका ऑफर, भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 एमबीपीएस का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड 2 निजामपुरा में। ओके प्रदीप सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो माहौल अभी भिवंडी शहर में हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जय महाराष्ट्र, मेरा नाम प्रदीप बोड़के, मनसे माजी शहर अध्यक्ष। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बाला साहब का शिवसैनिक था, शाखा प्रमुख था। 9-10 साल मैं शाखा प्रमुख का शिवसेना में काम कर चुका हूँ और 30-35 साल से मैं राजकारण में हूँ। मेरे को भिवंडी के जो कुछ नेता है उनके बारे में कुछ जानकारी है, मेरे बारे में भी उनको जानकारी होगी। तो वैसे ही कुछ जानकारी जो मुझे मिली है तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सामने रखना चाहता हूँ जनता को। क्या है वो जानकारी मतलब ऐसी, आज देखो, शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, उनके भिवंडी के शहर प्रमुख हमारे सुभाष जय माने साहब, हमारे जिला प्रमुख देवानंद थले साहब और भी बहुत से कार्यकर्ते। माहौल ऐसा चल रहा था कि बहुत दिनों से क्या शिंदे गढ़ का कोई कैंडिडेट यहाँ का वतनदार शिवसेना से खड़ा रहेगा। हमको खुशी हुई क्योंकि एकनाथ जी शिंदे बहुत अच्छा काम करते, सभी को लेके चलते, हिंदुत्ववादी संगठन होने के बावजूद भी जात पात वो करते नहीं हैं। बहुत बेहतरीन नेता है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे मनपसंद नेता है वो। लेकिन कुछ बातें जो गलत है वो जनता को बताना जरूरी है। मैं सक्षम नागरिक हूँ भिवंडी का, अब मैं नहीं, बहुत से नागरिक सक्षम है। जो भी झूठ है वो बेचारे डंके के चोट पे हर नागरिक बोलता ही है, वैसा मैं भी बोलना चाहता हूँ। विषय ऐसा है, आज हमारे एकनाथ जी शिंदे धर्मवीर दिगे साहब के खास, मतलब चेले बोलो या उनके सेवक बोलो चलेगा, मैं तो सेवक ही बोलूंगा। उनके साथ काम किया उन्होंने, सबने काम किया और बहुत ईमान एतबार से काम किया। उनका आदेश मतलब पत्थर की लकीर, धर्मवीर दिगे साहब का आदेश शिंदे साहब को मिला, या जो भी शिवसैनिक है, जूने शिवसैनिक, उनका आदेश मतलब खला पत्थर की लकीर। एक टाइम ऐसे ही आया था हमारे ठाणे जिले में, लेडीज बार बहुत धूम से चल रहे थे, तो हमारे स्थानिक युवा बर्बाद हो रहे थे, हमारे स्थानिक माँ बहनें बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि रात भर पैसा उड़ाना, उधर हारना, उधर पैसे उड़ाना, बर्बाद, पूरा परिवार बर्बाद होता था। तो धर्मवीर दिगे साहब एक में नेता थे जो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे स्थानिक लोग बर्बाद हो रहे हैं, परिवार उद्ध्वस्त हो रहा है। बस इतना ही खाली 4 कार्यकर्ताओं के सामने उन्हें बोला और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब 5-6 कार्यकर्ताओं को लेके लेडीज बार में पहुंच के पूरा लेडीज बार तोड़ फोड़ करके
आ गए, मालिक को पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, मालिक को तक मारे उन्होंने इतना, और बहुत केसेस भी आंके पर लिए। एक खाली आदेश धर्मेंद्र दिगे साहब का, हमारे एकनाथ जी शिंदे सर पे कफन बांध के निकल ये काम किया बराबर। आज परिस्थिति ऐसी है हमारे भिवंडी शहर में, स्थानिक लोग ईमानदार है, ईमानदारी के साथ साथ पैसे वाले भी है, जो पार्टी को दिलो जान से काम कर रहे हैं, उनको टिकट न मिली। और जो आदमी लेडीज बार ठाणे जिला में चलाता है, भिवंडी में चलाता है, ये तमाम भिवंडी के नेता लोग को इनको ही मालूम है, उसको टिकट डिक्लेयर करते हैं जो खुद ही लेडीज बार चलाता है। और जो हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री साहब इसके खिलाफ है, वो किस बेस पे टिकट दे भाई मुझे तो मालूम नहीं। मैं एक सामान्य बाला साहब का शिवसैनिक हूँ, बाला साहब का कार्यकर्ता हूँ, मुझे तकलीफ हुई, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये टिकट वाकई में डिक्लेयर हो गया है कि शिवसेना शिंदेगढ़ का टिकट इनको जाएगा? अब देखो, शिवसेना शिंदेगढ़ का टिकट जाएगा ऐसा न्यूज के माध्यम से दिख रहा है, सब आप लोग भी देख रहे हो। उन्होंने पार्टी में प्रवेश तो कर लिया है, क्यों? उन्होंने पहले भी ऐसे ही पार्टी में प्रवेश किए। मैं उसी पे आ रहा था कि इसके पहले भी वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, और एमएलए के टाइम पर ही कि दूसरी पार्टी में गए, और फिर वहां पर जब वो हार गए या उनको वहां पर नहीं हुआ तो वापस उन्होंने अब अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली। उससे पहले भी वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में आए, 30-32 हजार वोटिंग लिए, जो रनिंग आमदार था उसको गिराए, फिर बीजेपी में भाग गए। बोलने का ये वो तुम्हारा व्यक्तिगत है, हमको उससे लेन देन नहीं। लेकिन हमको जो दिखा धर्मवीर दिगे साहब का, जो मेन आदमी, जो हम उसको सर आंखों पे बिठाते और बिठाएंगे, वो आदमी इतनी बड़ी गलती करता है। एक सामान्य बाला साहब का शिवसैनिक बोल के हमको, नागरिक को, हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी जो स्थानिक है, आप समझदार हो, बड़े नेता हो, आप किसको भी टिकट दीजिए, सर आंखों पे लोग चुन के लाएंगे। बाकी उसकी किस्मत उसके हाथ में, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोल दिए। अभी भिवंडी शहर की राजनीति अभी ऐसी हो चुकी थी कि वो ईस्ट से जाने वाले हैं, वेस्ट में भी टिकट की बहुत मारामारी चल रही है। वेस्ट में समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टिकट किसको जा रहा है, कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। अभी हाल ही में आपने जो लिस्ट देखी होगी कि दयानंद चोरगे साहब को टिकट का अनाउंसमेंट हुआ कि कांग्रेस की सीट इनको जानी है, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, दयानंद चोरगे साहब हो गए, हमारे विलासर पाटिल साहब हो गए, हमारे महेश चौगुले साहब हो गए, जितने भी नेता है अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे नेता है, उनकी सबकी अच्छी छवि है, जिनके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं है, खाली इतना ही बोलना है टिकट अब वो वरिष्ठ जाने किसको टिकट देना है, क्या देना है कांग्रेस का। जो पुराने लोग हैं उनको वो सोच समझ के टिकट देंगे। लेकिन मेरा यही बोलना है आपके न्यूज के माध्यम से, पश्चिम में देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, लेकिन पश्चिम में महेश जी चौगुले का अच्छा काम है। बोले ठीक है, 10 साल लग गया काम करने में। पब्लिक उनको बोल रही है कि 10 सालों में तो काम हुआ ही नहीं, जबकि और स्पीड में काम होना चाहिए था। ये जो काम हो रहे हैं वो बहुत आखिरी में हो रहे हैं, ये और पहले होना चाहिए था। देखा ये भाई साहब कैसा है, मालूम है क्या, जो रोड पास होता है, रोड पास होने के बाद उसका एस्टीमेट निकलता है, एस्टीमेट निकलने वर्कआउट तैयार होता है, सब तैयार होते तो उसको लगता है टाइम। 5 साल तो सब रोड की प्लानिंग करने को, तैयार करने में टाइम लग गया, अगले दूसरे 5 साल में उन्होंने काम का धड़ाका चालू किए। लेकिन इसके ऊपर पब्लिक क्या बोलती है मालूम है कि इनको 10 साल दिया गया, रईस शेख को 5 साल दिया गया। उन्होंने 5 साल में कई सारे काम कर लिए, जो कि कोरोना काल में 2 साल 2.5 साल निकल गए, मगर इनके पास तो 10 साल में अगर 2.5 साल निकालेंगे तो 7.5 साल बचता है, फिर भी काम स्लो है। तो उसको लेकर पब्लिक बोलती है कहीं ना कहीं। पब्लिक तो बोलेगी ना भाई, पब्लिक को जो तकलीफ होती है, रोड से जाती है, खड्डा खुड्डे में गाड़ी उड़ती है, तो पब्लिक बोलती है। मैं भी महेश सेठ का अगर एक दोस्त हूँ, फिर उसके बावजूद मैं भी बोलता हूँ तो महेश सेठ काम लेट हो गया। लेकिन जब नजदीक जाने के बाद, उनका प्लान सुनने के बाद समझ में आया कि भाई काम लेट हो गया, लेकिन वर्कआउट ये सब पास करते करते टाइम हो गया। लेकिन आज भिवंडी शहर में तुम खोनी का ब्रिज देखो, जो टूटा फीटा ब्रिज था, वो खोनी का ब्रिज टकाटक बंद कर दिया, वो चालू कर दिया एकदम। वो चालू करने की वजह से अगले 5-6 गाँवों को फायदा हो गया। और तुम्हारे खाड़ी पर का ब्रिज, जो बार बार पानी भरता, ऊपर से पानी आता, उसको हाइट उठा के उसको बड़ा बना दिए, 3 ट्रक एक साथ जा सकती है, तो वहां पे भी 4-5 गाँवों को फायदा हो गया। तो उन्होंने काम किया है। उसके बाद रईस शेख भी एक बेहतरीन नेता है। पब्लिक बोलती है, पब्लिक का मैं भी एक नागरिक हूँ, एक बेहतरीन नेता है। मैं तो बोलता हूँ 5 साल में उन्होंने सिखा दिया है कि आमदार क्या होता है, असेंबली में आवाज कैसे उठाने का। भिवंडी की छोटी सी छोटी बात वो रखता था, हम सुने, हमको दिखाए, जो सही है सही है। तो क्या लगता है वेस्ट के अभी जो कैंडिडेट है, क्या आपको लगता है कि इस बार वो कुछ काम कर पाएंगे? क्योंकि टिकट तो बहुत सारे लोग मांग रहे हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल 20 सालों में कुछ काम नहीं किया। वो नगर पालिका में भी बैठे, वो कॉर्पोरेटर भी रहे, और भी बहुत सारा काम, लेकिन भिवंडी शहर को सुधारने का काम किसी ने नहीं किया। तो क्या लगता है आपको, तो मिलना चाहिए उनको टिकट, काम होना चाहिए उनके जरिए? देखो, नागरिक की जो हम एक सामान्य कार्यकर्ते हैं, गली के कार्यकर्ते, जमीन से जुड़े हुए, हम एक सी गाड़ी में घूमने वाले कार्यकर्ते नहीं। मोहल्ले मोहल्ले में हर जाति से, हर लोगों से हमारी पहचान है।
तो घूमने से और काम देखने से मालूम पड़ता है रईस शेख को हमारे तरफ से शुभकामना, टिकट मिलनी चाहिए और चुन के भी आना चाहिए कि अगले 5 साल में उनको और एक 5 साल का चांस मिलना चाहिए। पूरे भिवंडी के नागरिक को पूर्व के मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उनको चुन के दो। वेस्ट में क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट में ऐसी कंडीशन है क्या पूरी टफ है, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि महेश चौगुले चुन के आना चाहिए। अच्छा बेहतरीन नेता है, नेता कम और दोस्त ज्यादा है, सबके दुख सुख में जाता है, जात पात पर परंतु कुछ मानता नहीं, सबको लेके चलता है। बाकी नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो उन्होंने भिवंडी शहर को संभाला अच्छे से पिछला 10 साल 15 साल? नहीं साहब, अगर संभाला होता तो ये जो अभी इनको जो काम करने को 10 साल लगा महेश चौगुले को, अगर इन्होंने संभाला होता, अगर अच्छा काम किए होते, आधा काम भी किया होता तो ये जो 5 साल में बाकी का रोड हो जाता था। कुछ भी काम नहीं था, पूरा खंडर था, तो खंडर को बनाते बनाते टाइम लगता है, इसीलिए महेश चौगुले को टाइम लग गया, इसलिए 10 साल लग गया। पब्लिक जो है ना वो बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमको किस नेता के साथ जाना है। हर मोहल्ले के लोग अपने अपने नेता को पकड़कर खड़े हैं कि ये हमारा नेता, ये हमारा नेता, ये एमएलए, भावी एमएलए, लेकिन एक नतीजा जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या राय बनती है कि मतलब टिकट किसको जाना चाहिए? और अगर मैं महाविकास अघाड़ी की बात करूँ तो महाविकास अघाड़ी का अभी देखने में सुनने में आया है कि वारिस पठान भी एमआईएम से भिवंडी वेस्ट से लड़ने वाले हैं। तो क्या भिवंडी शहर में ऐसा कोई नेता नहीं बचा कि अब दूसरे शहरों के लोग यहाँ पर आकर एमएलए बनेंगे? देखो, वारिस पठान से मेरा इतना पहचान नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना समझता हूँ क्या वो पश्चिम में नहीं चलने वाले, नहीं चले। क्या रीजन हो सकता है? रीजन ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले ये क्या नागरिक है ना, अभी होशियार हो गई है, वो ये चाहती है कि ये कब हमारे 10 साल जो नागरिकों के बीच में काम करना चाहिए, दुख सुख में लोगों के जाना चाहिए। खाली माहौल देख के एक माहौल अच्छा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा पैसा डाल के, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान नेता हो, जाति का मतलब वातावरण गर्म करके अगर वो कोई आदमी चाहता होगा कि मैं चुन के आऊंगा, तो उनकी गलत फहमी है। तो उससे तो बेहतरीन हमारे रईस से, क्या उनका नाम बना, रशीद ताहिर है, हमारे स्थानिक नेता है। पब्लिक उनको पसंद करेगी डंके की चोट पे, इनको नहीं करेगी। लेकिन क्या बेस पे? क्योंकि उन्होंने भी तो, लोग बोलते कि वो तो अपने घर का रोड, सामने का रोड नहीं बना पाए। कौन? रशीद ताहिर। देखो कैसा रहता है मालूम क्या, दूसरे के घर के सामने तुम झाड़ लगाओगे ना तो छाव हमारे घर पे गिरेगी। तो उन्होंने बाहर का काम किया, लोगों के दुख सुख में जाने वाले नेता है। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हर नेता से हुई है, उनसे भी हुई होगी। सर, स्थानिक वोट करेंगे और काम दूसरी जगह होगा तो ये तो प्रॉब्लम है ना फिर। ठीक है, ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, काम करते टाइम कभी कभी जो बाहर के लोग आते हैं वो ज्यादातर ऑफिस में आके मतलब परेशान करते हैं, भाई हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। क्या होता है, तू मेरा भाई है, मोहल्ले का है, मेरा भाई है। मैं क्या सोचता, मेरे भाई का काम हम बाद में करेंगे, घर का है ना, बाद में करेंगे, बाहर का काम फट से कर देंगे। ऐसी भी सोच होती है नेता लोग की, हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो सकती है। ऐसा तो काम नहीं होगा ना सर फिर, क्योंकि पिछला 10 साल उनका टर्म निकल गया और वो काम हुआ ही नहीं। रशीद ताहिर की बात, हाँ, काम हुआ नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन एक बेहतरीन नेता ऐसा है कि सबको लेके चलते हैं, जात पात वो भी मानते नहीं, बेहतरीन नेता है। आज की पीढ़ी क्या चाहती है मालूम है सर? जब मैं सर्वे करता हूँ, लोगों से मैं मिलता हूँ ना, तो आज की पीढ़ी चाहती है कि युवक नया यंग हो, नौजवान हो, लेकिन जो पुराने नेता लोग हैं वो उनको चांस ही नहीं दे रहे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब, इतनी बेहतरीन बात बोले ना आप। अपने जो युवा है ना, अपने युवा पढ़े लिखे बहुत है भिवंडी में, हर जाति धर्म के, लेकिन राजकारण के नाम पे दूसरे को उंगली बराबर उठाते, लेकिन राजकारण में सफाई से काम करने के लिए सामने नहीं आते। आज हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र को, हमारे भिवंडी को खास करके युवा नेतृत्व की जरूरत बहुत है। वो पीछे रहने के वजह से कुछ मतलब जो पुराने लोग हैं उनके ही चेहरे बार बार सामने आते हैं। पीछे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि पुराने लोग उनको आगे आने नहीं देते रहे। मसला ये भी है ना सर। युवा शक्ति बहुत पावरफुल होती है। तुम्हारे मालूमात के लिए बताता हूँ मैं, आदरणीय बाला साहब का एक पुराना कार्यकर्ता था, कॉलेज कुमार था। वो कार्यकर्ता के पास कुछ भी नहीं, घर में खाने को भी नहीं था, रहने को सही से घर भी नहीं था। वो टाइम में धर्मवीर देगे साहब ने उसको 2 सफारी ड्रेस सिलाया, और तू खाली रेलवे प्लेटफॉर्म पे खाली हाथ जोड़ते घूमते रहे, और पूरी कॉलेज की फौज लेके वो कार्यकर्ता उतरा मैदान में और बिना पैसे के चुन के आए आमदार। तो उसी तरह आज की युवा ना एक दूसरे का वो भरोसा करके युवा को, वो एक अच्छा युवा नेता रहेगा तो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो होता है क्या मालूम है, समझो तुम बेहतरीन नेता हो, युवा अगर पैसे से कमजोर हो, तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन दूसरे युवा क्या करते हैं मालूम है क्या, अभी ये क्या देगा, हाँ ये क्या देगा। पुराने खिलाड़ी जो 10-10, 15-15, 3-3 बार चुन के आए, पैसा बहुत है, उसे पाकिट लेके उन्हीं का काम करते थे। इसीलिए अच्छा नेता चुन के नहीं आता है, ये बहुत पॉइंट की बात। इसीलिए अच्छा नेता चुन के नहीं आता है, बार बार बर्बाद करने के लिए यही लोग चुन के आते। एक युवा जब मैदान में उतरता है तो दूसरे युवा उसको सपोर्ट नहीं करते, जहां पॉकेट मिलता है वहीं भागते। तो ये चीज का ही बहुत दुख होता है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर लोगों को कुछ मैसेज देना चाहे आप कि इस बार वोटिंग
आपका जो बेस होना चाहिए, मतलब किस बेस पर आप अपने नेता को चुनेंगे, तो वो क्या होगा, पाकिट होगी या काम? देखो, भिवंडी के जनता को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप विकास को वोट दो। जो नेता एजुकेशन देता है भिवंडी में उसको वोट दो। जो अच्छे रोड देता है, अच्छे स्कूलें देता है। हमारे भिवंडी शहर में आज परिस्थिति ऐसी है कि 80% कामगार वर्ग है, लेकिन जो काम करने वाला मजदूर जब घर पे आता है, वो मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, घर पे आता है तो उनके बाल बच्चे या फैमिली बोलते हैं कि हमको कहीं घूमने जाना है, घूमने लेके चलो, तो सर पे हाथ लगे बैठता है, कहाँ लेके जाने का, भिवंडी में घूमने जैसा है क्या? इन्होंने एक गार्डन दिया नहीं। जो हमारे गरीब मजदूर 10 रुपए के चना शेंगदाना लेके किसी गार्डन में जाके अपने फैमिली के साथ में 2 घंटा निकाले, कुछ भी दिया नहीं, खंडर बना के रख दिया। थाने से 20 किलोमीटर हम लोग दूर है, ज्यादा भी नहीं, 15-20 किलोमीटर। हम लोग 50 साल पीछे। बोलने का मतलब अभी बात निकली तो और दूर तक जाएगी साहब। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो 3-3, 4-4 बार चुन के आए, ये मरने वाले नहीं है क्या? जवाब तो देना, इनको भी ऊपर जाते मरने वाले है ना। अरे कल सबको मरना है, मुझे मरना है, तुम्हें मरना है, ये भी मरने वाले। हालांकि मुझे तकलीफ बात है, कल तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे जब रास्ते से गुजरेंगे ना, तो साले उनको गाली देंगे, ये हरामखोर उस नेता का बच्चा है, लड़का है। ये दिन क्यों लाते हो? पैसा हर कोई कमाता है। बराबर, नाम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि पब्लिक तुमको बोले वाह क्या काम किया। पैसा कमाओ ना बाबा, पैसा कमाने का हर एक को अधिकार है, लेकिन पैसे के साथ साथ तुमको नागरिकों ने एक भिवंडी की जवाबदारी दिया है, तुमको कुछ करने को चांस दिया है। चांस सबको नहीं मिलता है, ऊपर वाला किसी किसी को नवाजता है, उसमें तुम्हारी गिनती आई है। अरे हराम खोरो, अच्छे दिन दो। बहुत तकलीफ होती है, हम भिवंडी के मजदूर में से गिने हुए लोग हैं। तकलीफ होती है जब रास्ते चलते हैं, तो एक अच्छी सड़क दो, अच्छा हॉस्पिटल दो। मेडिकल कॉलेज नहीं है भिवंडी में, एक भी नहीं, पढ़ना हो तो मेडिकल कॉलेज नहीं। हमारे भिवंडी के बच्चे सारा खड्डे में ट्रैफिक में मरते, कितने लोग मर रहे। सही बात है, डेली एक्सीडेंट होता है। अरे साहब, हमारे रिश्तेदारों का दो लोगों का एक्सीडेंट में मौत हुआ है। इधर बहुत तकलीफ होता है। तकलीफ होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि बोड़के साहब काफी ज्यादा भावुक हो चुके हैं ये बात कहते कहते कि भिवंडी शहर का सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, और इसको भ्रष्ट करने में कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ना, ये उनका ही हाथ है। उनको चाहिए कि अब भिवंडी में चेंज लाने की जरूरत है। उनको चाहिए कि अब भिवंडी में ऐसा नेता चुने, यानी जो पब्लिक है हमारी भिवंडी शहर की, अब वो ऐसा नेता चुने कि इस बार भिवंडी में बदलाव की लहर हो और भिवंडी शहर एक अच्छे शहरों में जाना चाहिए। उसका एक नाम होना चाहिए। जैसे आप मुंबई का नाम सुनते हैं, थाना का नाम सुनते हैं, और भी दूसरे शहरों का नाम सुनते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे सर भिवंडी शहर के युवाओं का, अगर कुछ कहना चाहेंगे तो? युवाओं को यही बोलूंगा, भाई तुमको जो भी नेता पाकिट देता है, लो, तुम्हारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है, लो, किसी से बुराई मत लो। माँ बहने भाई लो, जिस भी जाति का नेता आता है तुम्हारे घर पे दरवाजे पे, लो। दीपावली का देगा, ईद का देगा, दशहरे का देगा, जो भी देगा लो, लेकिन तुम्हारे दिल से पूछो, आईना देखो, आंखें बंद करो और सोचो किसको वोट देना है, उसी को वोट दो। जय महाराज। आने वाला जो इलेक्शन है अभी 20 नवंबर को जो वोटिंग होनी है, तो भिवंडी शहर की जो आवाम है, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलाकर, अब उनको ये चुनना है कि आपको अगला 5 साल कैसा चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो आपके शहर में काम करे, या फिर ऐसा नेता चाहिए जो आपको अपने दरवाजे पर बुलाकर 2-2 घंटा 4-4 घंटा आपको वेटिंग करवाए। कैसा नेता चाहिए? ऐसा नेता चाहिए आपको जो आपके शहर में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और नई नई चीजें जो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए हो, या फिर ऐसा नेता चाहिए जो आपको कुछ अमाउंट दे दे, बोले बेटा खुश रहे। कैसा नेता चाहिए, ये भिवंडी की जनता आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपको तय करना है कि भिवंडी शहर का जो अगला एमएलए होगा वो किस पर काम करेगा, आपके विकास पर काम करेगा या खुद के विकास पर काम करेगा। ये भिवंडी की जनता को तय करना है। थैंक यू।